सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। संदेश लेखन यानी कि मैसेज राइटिंग, अगर आप सीबीएसई 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। सीबीएसई ने साल अपने पैटर्न में काफ़ी बदलाव किया है, तो आने वाला है आपके पास एग्जाम में संदेश लेखन, जो कि हिंदी ग्रामर का एक पार्ट है। पूरी वीडियो जरूर देखिए ध्यान से। इस वीडियो में आप समझने और सीखने वाले हैं संदेश क्या होते हैं, संदेश लेखन का अर्थ क्या होता है, संदेश लिखने के कौन से कारण होते हैं, संदेश लेखन के कितने प्रकार होते हैं, साथ में संदेश लिखने में कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके प्रारूप और एग्जाम्पल भी आपके लिए इस वीडियो में है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका आशीष सर। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी अपने जरूर शेयर करना है। तो चलिए, वीडियो लाइक तो आप अभी कर दीजिए, शेयर आप करेंगे वीडियो को पूरा देखने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो संदेश क्या होते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संदेश शब्द की उत्पत्ति यानी कि स्टार्ट संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना या देना। यानी कि हम जब समाचार या तो प्राप्त करते हैं या किसी को देते हैं तो वही आपका संदेश कहलाता है, यानी कि मैसेज। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधी बात नहीं कर पाता, हमारे पास फोन है, इंटरनेट है या काफी कुछ हमारे पास होता है, फिर भी हम डायरेक्ट बात नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, तब वह कोई जानकारी, समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। तो यानी कि संदेश या तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई व्यक्ति समूह को दे, या समूह किसी विशेष व्यक्ति को भी दे सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और अगला हमारा टॉपिक है संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। यानी कि आप मुंह से भी संदेश बोल सकते हो और आप लिखकर भी संदेश को पहुंचा सकते हो। जब एक का किसी का मैसेज हम किसी दूसरे को देते हैं तो यही आपका संदेश कहलाता है। संदेश सुखद भी हो सकते हैं और दुखद भी, यानी कि संदेश कुछ गुड न्यूज भी हो सकती है तो बैड न्यूज भी हो सकती है। जैसे कि सीबीएसई की तरफ से हमें कई बार कुछ न्यूज गुड होती है तो कुछ बैड होती है। कोई भी संदेश व्यक्तिगत, सामूहिक हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। तो ध्यान से आप पूरी वीडियो को जरूर देखते रहिए। अगला टॉपिक हमारे पास संदेश लिखने के कौन से कारण होते हैं। आखिर संदेश लिखा क्यों जाता है? संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई संदेश, सूचना देने के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को भी हम कई बार संदेश देते हैं। हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने घर के लोगों को संदेश देके चले जाते हैं। छोटे भाई को बता दिया, अच्छा मम्मी आए तो ये बता देना, अच्छा पापा आए तो कह देना कि दीदी वहाँ गई है, भैया वहाँ गए हैं। तो इस तरह से आपके संदेश हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं। और औपचारिक संदेश किसी अधिकारी यानी कि कोई मिनिस्टर हो, कोई ऑफिस का कोई कर्मचारी हो या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा लिखा जाता है तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। आजकल ही वर्तमान में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको घर में रहने के लिए अपील की, तो एक तरह से वो संदेश हो सकता है। उसके बाद काफ़ी सारे नेता और अभिनेताओं ने, यानी कि हीरो ने, अमिताभ बच्चन जी ने, कई सारे और भी नेताओं ने, अभिनेताओं ने सबसे घर में रहने का एक आग्रह किया। तो वो क्या है, एक संदेश था और वो आम लोगों को प्रभावित करता है। कई बार टीचर भी आपको संदेश भेजते हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं तो टीचर ने भी आपको कोई बात बतानी है कि ये कंपटीशन है, ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको कुछ संदेश हाल ही फिलहाल में अगर टीचर ने आपको ग्रुप में भेजा है तो उसे कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ, हाल फिलहाल में ही हमें भी कोई संदेश प्राप्त हुआ था। यह सार्वजनिक संदेश है। आज का संदेश भेजने के बेहतरीन माध्यम का व्हाट्सएप सबसे ज्यादा, SMS, फेसबुक, ईमेल, ट्विटर आदि कई तरह के सोशल मीडिया हैं जहां कि हम अपने संदेशों को
भेज सकते हैं। अब संदेश के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं संदेश? तो सबसे पहला शुभकामना संदेश, किसी को हम शुभकामना देते हैं। अब पर्व व त्योहार के संदेश, शोक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, सामाजिक संदेश और मिश्रित संदेश। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर एक एक टाइप का संदेश किस तरीके का होता है। सबसे पहला शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन पर, सालगिरह पर, विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, जब एग्जाम होता है तो आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं, यूटीज होते हैं आपके, तो ऑल द बेस्ट जो टीचर बोलते हैं वो आपका क्या है परीक्षा के लिए। साथ में किसी का बर्थडे आ रहा हो, सालगिरह हो, आपके दोस्त का कुछ भी हो तो उसे शुभकामना संदेश देते हैं। किसी कर्मचारी की पदोन्नति हो जाती है, आपके पापा का प्रमोशन हो जाए तो पापा को आप देते हैं, किसी टीचर को देते हैं, कई बार टीचर का जन्मदिन होता है, शिक्षक दिवस पर देते हैं, तो संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारा कुछ समझ आ रहा होगा। अगला है पर्व व त्योहार संदेश। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं कि जब कोई पर्व आते हैं, कोई त्योहार आते हैं विशेष, तो वो हमारे पर्व या त्योहार के संदेश कहलाते हैं। इस वक्त त्योहारों में एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे दीपावली आ गई, होली आ गई, क्रिसमस आ गया, ईद आ गया, स्वतंत्रता दिवस और कई सारे फेस्टिवल आते हैं, तो वो क्या हो गए आपके इसी तरह के शुभकामना संदेश, पर्व वाले संदेश हो गए। यानी कि किसी फेस्टिवल पर जब कोई संदेश दिया जाता है तो वो होता है आपके लिए शुभकामना संदेश। और शोक संदेश की बात करेंगे हम, तो या किसी व्यक्ति की कभी डेथ हो जाती है, आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी की पुण्यतिथि पर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार कोई नेता मिनिस्टर जब एक्सपायर होते हैं तो वहाँ पर एक शोक संदेश दिया जाता है कि बड़े दुख के साथ कहा जाता है कि फलाना फलाना इंसान अब हमारे बीच नहीं रहे। तो ये क्या है, एक शोक संदेश है। तो इसी तरह से किसी के डेथ वगैरह पे अक्सर ऐसे संदेश भेजे जाते हैं। व्यक्तिगत संदेश की बात करें, परिजनों को बधाई दी आपने, ठीक है, आपने अपने मम्मी को ही सुबह सुबह मम्मी का बर्थडे था, मम्मी को बधाई दे दी, शुभकामना संदेश। कहीं आने जाने के लिए संदेश, यानी कि मैंने बताया ना अभी आपको कि आपने छोटे भाई बहन से कह दिया कि मैं तो वहाँ गया या गई हूँ, ये मम्मी को बता देना। तो ये क्या है, एक तरह से कहीं आ जाने का संदेश। इसी तरह से किसी व्यक्ति भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है, तो ये क्या है, व्यक्तिगत संदेश। कई बार टीचर को भी बच्चे देते हैं व्यक्तिगत संदेश। कई बार आप काम नहीं कर पाते हैं ना, कोई काम आप कहते हैं कि एक हफ्ते तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, तो ये भी आपका एक तरह से व्यक्तिगत संदेश होता है। अब ये सामाजिक संदेश, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश। कोई धर्म के धार्मिक हो, कोई सामाजिक हो, समाज से जुड़े हो, कभी पर्यावरण दिवस पर संदेश हो, जल बचाने पे संदेश हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे संदेश हो, या और भी तरीके के बहुत सारे संदेश सामाजिक होते हैं। कोरोना में बाहर न निकलने के लिए संदेश, आप बहुत सारे किसी टाइप के संदेश आपके क्या होते हैं, ये हो गए सामाजिक, जो कि समाज के लिए एक मैसेज हो और समाज के लिए हो। अगला देखो मिश्रित संदेश। अभी मिश्रित संदेश क्या है, यानी कि मिला जुला, सभी का मिला जुला। मिश्रित संदेश वर्तमान में चल रही बातों या घटनाओं पर आधारित होती है और ये कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे कोरोना महामारी से संबंधित संदेश हो कि भाई इतने लोग ठीक हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, ऐसे वैक्सीन आ गई है, तो एक तरह से क्या ये संदेश है। डेंगू से संबंधित कि अपने आप को बचाएं, मलेरिया से संबंधित प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है तो इससे संबंधित, स्कूल बंद है तो आपने स्कूल बंद है अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन जारी रखें, बाढ़ आदि से संदेश, भूकंप संदेश, तो ये सारे आपके क्या हो गए, मिश्रित संदेश में आते हैं। क्लियर हो रहा होगा आपको। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बातें कौन सी होती हैं उस पर हम विचार करते हैं। तो संदेश को किसी सीमा रेखा या बॉक्स के अंदर ही आप लिखोगे, एक बॉक्स बनाओगे और आप इसी सीमा रेखा के अंदर ही अपने संदेश को लिखोगे। तो क्लियर हो रहा होगा आपको। दूसरा टॉपिक है कि संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द को लिखना, उसके बाद दिनांक लिखना, उसके बाद समय को जरूर लिखना आवश्यक है, यानी कि बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। आगे हम इसके फॉर्मेट देखते हैं, एग्जाम्पल तो आपको समझ आ जाएगा। फिर मुख्य विषय का कम से कम और प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करना है ना, तो आपने कम से कम वर्ड यूज करने हैं और वो पावरफुल हो। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य हो,
तो लास्ट में क्या यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे। संदेश लेखन की शब्द सीमा ज़्यादा नहीं होती है, 30 से 40 शब्द, ये शब्द है, शब्द के बीच में होना चाहिए। विषयानुसार यानी कि टॉपिक क्या चल रहा है, किस टॉपिक पे आप लिख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं सारे चीज़ें आपको एग्जाम्पल पे दिखाऊंगा। आपको शायरी, दोहा, श्लोक, कविता की कोई लाइनें आप संदेश में यूज़ कर सकते हैं। साथ में देखो संदेश क्या होता है, रचनात्मक और सृजनात्मक होना चाहिए। कुछ भी लिख दिया तो लोगों ने फाड़ दिया, वो संदेश नहीं होता, इसमें कुछ अलग हटके होना चाहिए। संदेश भी सरल होना चाहिए। देखो क्योंकि 30 और 40 शब्द ही है ना, तो आपने क्या करना, बहुत ही शॉर्ट में, संक्षिप्त और प्रभावशाली। ऐसा ना हो कि समझ ही नहीं आया ये किसके लिए संदेश है और किसका संदेश है। तो प्रभावशाली भी होना चाहिए। विषयानुसार आप रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। होली की बात करिए तो आप पिचकारी वहां पर बना सकते हो। तो चलिए एक प्रारूप आपके लिए है, फॉर्मेट फॉर मैसेज राइटिंग, यानी कि औपचारिक संदेश का लेखन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर ऊपर आप संदेश शब्द लिखोगे, उसके बाद नीचे दिनांक डालोगे, यहाँ पे समय लिखोगे, संबोधन आप यहाँ पर जरूर लिखोगे औपचारिक में, है ना। संबोधन आप किसी मिनिस्टर को लिख रहे हो तो यहाँ पर आदरणीय, सम्माननीय, आप इस तरह से संबोधन जरूर लिखोगे, ये औपचारिक की बात होती है। साथ में उसके बाद नीचे यहाँ पर विषय लिखोगे, जिस विषय हेतु संदेश आप दे रहे हैं, क्लियर है। और उसके बाद क्या है, आपका अपना नाम यहाँ पर नीचे होना चाहिए और बीच में आप यहाँ पर टॉपिक लिखोगे। तो चलिए औपचारिक है और यहाँ पर अनौपचारिक है। तो अनौपचारिक और औपचारिक में यही फर्क है कि यहाँ पर आप संबोधन नहीं लिखोगे, ठीक है। अनौपचारिक में संबोधन नहीं होगा, बाकी औपचारिक की ही तरह आपका संदेश रहेगा। तो चलिए एक प्रारूप आप देख लेते हैं जन्मदिन पर। तो जन्मदिन के अवसर पर शुभकामना संदेश। तो देखो ये बॉर्डर लाइन है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ऊपर वाली लाइन दिख नहीं रही है। और उसके बाद हमने इसमें शायरी का प्रयोग किया। जन्मदिन आया किसी का, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, हर एक दिन हो आपका खुशहाल, है ना। और दूसरा, मेरे अल्फाज मेरी दुआओं में इतना असर कर दे, मेरे खुदा मेरे यार के जन्मदिन पर उसे सारी खुशियां दे दे। इसी तरह से आपको कोई और शायरी जन्मदिन के अवसर पर याद आए तो कमेंट बॉक्स में आप शायरी जन्मदिन के लिए यूज करें, जरूर करें, और मुझे भी अच्छा लगेगा। इस वीडियो के लिए भी कोई शायरी करें आप। उसके बाद देखो यहाँ पर दिनांक आपने लिख दिया, साथ में समय भी लिख दिया आपने, है ना। 26 दिसंबर आज है और 2020। अब प्रिय दोस्त रश्मि, मैं तुम्हें अपने दोस्त के रूप में पाकर बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ। आशा करता हूँ कि तुम्हारा जन्मदिन तुम्हारे लिए बहुत खास हो, तुम्हारे सभी सपने सच हों। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नीचे यहाँ पर अपना नाम लिखोगे। अब यहाँ पर चित्र बना दिया, देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये पॉपकॉर्न बना दिए, ये फूल भी दे दिया, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, ये एक तरह से मोमबत्ती और एक केक भी मैंने बना कर दे दिया। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको एग्जाम में भी बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो से। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी आपने ज़रूर शेयर करना है, और मुझे कमेंट जरूर करें शायरी में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।